नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। देश के अलग अलग हिस्सों में आज विरोध प्रदर्शन है और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जो SC ST कैटेगरी की है वो समिति पूरे देश में विरोध कर रही है और उसके साथ कुछ पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। मसलन झारखंड मुक्ति मोर्चा, मसलन RJD, BSP या फिर चंद्रशेखर की पार्टी। अब इन दलों के समर्थन के साथ अगर आपको विरोध कहीं दिख रहा है तो सबसे ज़्यादा बिहार में दिख रहा है। सवाल क्या है, विरोध क्यों है और ये आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला दिया कि जो SC ST को नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है उसके भीतर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है और उन लोगों को आरक्षण अलग से दिया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि यह आरक्षण का पूरा 100% का कोटा है तो इसमें इस बात की पहचान की जा सकती है कि किन किन जातियों को आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है और कौन सी ऐसी जातियां हैं जो नीचे हैं और उनको आरक्षण का फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो सामाजिक न्याय कहता है, समानता का अधिकार कहता है और समान अवसर का अधिकार कहता है कि उनको पहचान करके उनको फिर से आरक्षण का फ़ायदा दिलाना राज्यों का काम है। इसलिए SC ST के भीतर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है, यानी कि जो लोग फ़ायदा ले रहे हैं उन लोगों को आहिस्ते आहिस्ते बाहर करके और जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उनको आप आरक्षण के दायरे में ज़्यादा ले करके आइए, यानी कि सब कैटेगरी आप बनाइए। और इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, मन मर्जी से आप ना करें, बल्कि जिसकी जितनी नुमाइंदगी है और जिसकी जैसी सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर नियम बना करके उसको धीरे धीरे आप मुख्य धारा में लेकर के आएँ, उसके उत्थान की व्यवस्था करें आरक्षण के दायरे में। लेकिन इसका विरोध शुरू हुआ और विरोध करने वालों ने ये कहा कि दरअसल SC ST का जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट धीरे 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 सब लोगों को क्रीमी लेयर में डाल करके सब कैटेगरी का दायरा छोटा होता चला जाएगा, बाद में होगा कि आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तर्क आज की तारीख में है और मांग क्या है? मांग ये है कि केंद्र की सरकार संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटे, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है वो संसद के पास होता है, संसद ही कानून बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो फैसला आया है उस फैसले को कानून के ज़रिए पलट करके और जो व्यवस्था पहले से चल रही है उसको बहाल करे और यह भी तय करे कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए संविधान के। जब आप किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं तो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाता है, यानी कि अदालतें उसके ऊपर विचार नहीं कर सकती हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फैसला दिया 1 अगस्त को, उसने कहा कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार वो जब कभी भी सब कैटेगरी करेंगी तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रहेगा। हम देखेंगे कि आपने सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से फैसला लिया है या राजनीतिक फ़ायदे के लिहाज से लिया है। इसलिए यह जुडिशियल रिव्यू का मामला है। कहा यह जा रहा है कि इसको पलट करके जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर लाया जाए। कहने वाले अब क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 2004 में 5 जजों की बेंच के जरिए जो फैसला दिया उस फैसले को इस निर्णय ने पलटा है और ये बहुत ही कोर इशू है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में क्या कहा था। तो 2004 में EV चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश का एक केस था। उस केस में 5 जजों की एक बेंच थी और बेंच ने कहा था कि SC ST को नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है उसमें सब कैटेगरी आप नहीं बना सकते। यानी कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, आज 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। और ये बात सही है कि वो 5 जजों की बेंच थी और ये 7 जजों की बेंच है, यानी कि यह बड़ी बेंच है, तो जाहिर है यह फैसला मान्य होगा। अब आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, ये पूरा मामला कैसे आया, इशू क्या है। पंजाब की सरकार ने 1975 में जब अपने यहाँ आरक्षण दिया तो आरक्षण के दायरे में जो पिछड़ा तबका था उसमें वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख, इन दोनों को कैटेगराइज किया कि इन दोनों को फ़ायदा मिलना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके हैं, इसलिए उनको एक अलग कैटेगरी बना करके आरक्षण के दायरे में ला करके उनको फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाया जाए। यह बात वहाँ की सरकार ने सुनिश्चित की और 1975 से लेकर के 2004 तक यह फैसला
वहाँ अमल में रहा, उसका फ़ायदा उन दोनों समुदायों को मिलता रहा, वाल्मीकि समाज को भी और मजहबी सिख को भी। लेकिन जैसे ही 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ईवी चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार का, तो पंजाब सरकार का वो फैसला पलट गया, क्योंकि आपने कहा कि आप एक ही स्वजातीय समूह SC/ST हैं, वो पीड़ित हैं और वंचित हैं, तो उन सबको आप एक ही मानिए। तो 2004 में जैसे आपने कहा कि सब कैटेगरी नहीं होती, तो पंजाब सरकार का फैसला जो था वो फिर सवालों में आ गया और रद्द हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। पंजाब की सरकार ने फिर 2006 में लागू किया, और उसकी लड़ाई इस बात की थी कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने OBC में क्रीमी लेयर तय करते समय जो फैसला दिया था, उस फैसले को हम बहाल रखना चाहते हैं। और वो फैसला था, वो जो मामला था, वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो 1992 का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था OBC के भीतर क्रीमी लेयर लाया जा सकता है। पंजाब की सरकार ने मांग की कि जैसे OBC के भीतर क्रीमी लेयर को ला सकते हैं, वैसे ही ST/ST में भी आप क्रीमी लेयर ला सकते हैं। जिनको फ़ायदा मिल रहा है उनको आप धीरे धीरे बाहर ले जाइए, जिनको नहीं मिल रहा है उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल करके और फ़ायदे के दायरे में लेकर के आइए, ताकि सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको यह फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन 2010 में वहाँ की हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया कि नहीं, आपने जो सब कैटेगरी दी वाल्मीकियों को और मजहबी सिखों को, इसमें फ़ायदा, ये गलत है। पंजाब की सरकार 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए लड़ती रही। 2020 में सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पर आया कि यह मामला चूंकि लगातार बहस में रह रहा है और कहीं ना कहीं ये वाजिब दिख रहा है कि जो लोग या जो जातियां आरक्षण के फ़ायदे को उठाती चली जा रही हैं और उसी में नीचे की जातियों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप सब कैटेगरी बनाइए और जिनको फ़ायदा मिल रहा है उनको धीरे धीरे बाहर कीजिए और इस सब कैटेगरी के भीतर आरक्षण के परसेंटेज को बढ़ाते चलिए, ताकि इन लोगों को भी आप मुख्यधारा में ला सकें और सामाजिक आर्थिक रूप से इस वर्ग को भी आप मजबूत कर सकें। इसलिए 7 जजेस की एक बेंच तैयार की गई। उस बेंच ने 2020 में जो 7 जजों की बेंच बनी, 2024 जनवरी में लगभग 3 या 4 दिन उसने लगातार सुनवाई की और फैसले को सुरक्षित रख लिया इसी साल जनवरी में। और अब 1 अगस्त को उसने ये निर्णय दिया कि यह बात सही है कि SC/ST के भीतर, कोटा के भीतर आप कोटा कर सकते हैं। SC/ST के भीतर आप सब कैटेगरी तैयार करके, और जो वंचित तबका है, जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, जिसको आरक्षण का फ़ायदा कम मिल रहा है, समाज में उसकी नुमाइंदगी के लिहाज से आप उसको आरक्षण का सही वाजिब फ़ायदा पहुंचाइए। ये स्टेट का काम है, और जब कभी भी आप निर्णय बनाइए, फैसला कीजिए, तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रहेगा। अदालत उस पर विचार करेगी कि आपका फैसला सही है या नहीं, और ये निर्णय सही है। अगर SC/ST को एक ही दायरे में लाएंगे तो आप पाएंगे कि आदिवासी समाज में एक तबका है जो लगातार इसका फ़ायदा लेता चला जा रहा है, और बाकी जो है ना, जंगलों में आज भी कंदमूल खाने, झोपड़ी में रहने और बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरसने में ही उनकी पीढ़ियां गुजर गई हैं। जैसे OBC में रहा कि OBC का फ़ायदा जितना ज़्यादा कुर्मी, यादव, कोयरी, इनने उठाया, उसका उतना फ़ायदा नीचे की जातियों को नहीं मिला, क्योंकि ये दबंग हैं, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ये ज़्यादा संपन्न हैं, तो इनके बच्चों के भीतर उस तैयारी करवाने और उस लायक बनाने की व्यवस्था कर ली जाती है, तो फ़ायदा नीचे नहीं जाता है। आरक्षण अगर देश में इसलिए बना कि जो वंचित तबका है, जो लंबे समय से उत्पीड़ित है, जो गरीब है, वो सामाजिक न्याय के दौर में लाया जाए, उसको सामाजिक न्याय दिया जाए, वो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सबल हो। और ये सबल जब तक ऊपर की जातियां हैं जो सारा घी पी जाती हैं, तो नीचे नहीं मिल सकता है, वो नहीं हो सकता है। ऐसा ही SC/ST में भी है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर आप 7 जजों की बेंच का फैसला, 140 से ज़्यादा पन्ने हैं, और मैं पढ़ रहा था तो लगभग मैंने 70-80 पन्ने पढ़े हैं, और मुझे लगता है कि
सभी जजों की जो राय है, सिर्फ एक बेला त्रिवेदी थी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी, लेकिन 6:1 का ये डिसीजन है। 7 जजों में 6 जजों ने कहा कि नहीं, SC ST के भीतर सब कैटेगरी नौकरियों में होना चाहिए, एक बेला त्रिवेदी को छोड़ दें, बाकी सभी की सहमति रही है। और अगर आप देखते हैं तो ये विरोध जो है ना, वो गैर वाजिब आपको लगेगा। आप उन सभी जनजातियों और जातियों, जो अनुसूचित जातियों, उनकी स्थितियों को पढ़ें, समझें, और उनमें से जिन अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का फ़ायदा मिलता है, समाज में उनका जो दर्जा है, और बाकी जहाँ हैं उसको आप अगर तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, फ़ायदा नीचे तक आना चाहिए। इसके लिए क्रीमी लेयर को बाहर करना और धीरे धीरे सब कैटेगरी तैयार करके आरक्षण का फ़ायदा नीचे तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और इसके विरोध में अगर आवाज़ उठती है तो सामाजिक न्याय के खिलाफ की आवाज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वंचित है, गरीब है, उत्पीड़ित है, उसके खिलाफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस विरोध में कहीं कोई दम नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है ना, वो सही है।